नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन बंसल बाबा में। आज टेस्ट का दिन है। आपको पहले हमने दिशा निर्देश कल वाली डिक्टेशन नंबर 73 में बता दिए थे, तो ध्यान रखिए। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डिक्टेशन लीजिए, हमारे पीडीएफ से मिलाइए। उसके बाद जितनी भी गलतियाँ आपकी आती है, हमारे निर्देशों में जो बताया गया था कॉपी कैसे चेक करनी है, उसके बाद जो गलतियां आपकी निकल कर आती हैं उसे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके गूगल या अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके सबमिट करनी है। तो यह कल हमने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था। तो चलिए आज के डिक्टेशन नंबर 74 टेस्ट 08 के लिए तैयार रहें। टेस्ट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। विचारणीय समस्या यह है कि यदि हम इस बात का विरोध करें तो कितने लोग हमारी इस बात का समर्थन करेंगे। क्या छात्र वृंद हमें इस कार्य में सहयोग देगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि नहीं तो यह सब व्यर्थ है, क्योंकि वर्तमान प्रगति के युग में जबकि सभी स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर अपने जीवन पथ पर बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें पृथक पृथक करने की नीति कहाँ तक सफलता प्राप्त करेगी? यह समस्या जरा विचारणीय है। विराम। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके गुण ही गुण हो, विराम, अवगुण हो ही नहीं, अथवा दोष ही दोष हो, गुण दृष्टि गोचर ही न हो, विराम। वास्तव में सत्य वही है जिसमें कुछ आकर्षण हो, विराम। जीवन को नीरसता की ओर ले जाने वाला कोरा आदर्श नीम और चिरायते की तरह कड़वा है, विराम। बचपन ही से छात्र के मन पर अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव आसानी से हो जाता है, विराम। सह शिक्षा का प्रभाव इसीलिए प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि उसमें आकर्षण है। इसका भविष्य उज्जवल रहेगा या अंधकारमय, यही देखना है, विराम। कई लोगों का तो यही मत है कि बच्चों को उनकी इच्छानुसार चलने देना चाहिए और स्वयं उनके निरीक्षक के रूप में अपनी प्रत्येक गति पर दृष्टि रखनी चाहिए, विराम। क्योंकि बच्चों को अपनी इच्छा के बंधन में बांधकर चलाना बच्चों के जीवन की प्रगति में बाधक है, विराम। सह शिक्षा में प्रधान दोष आचार भ्रष्ट होने का है, विराम। सह शिक्षा के विपक्षी मानते हैं कि नारी घी के घड़े के समान है, वह पुरुष आँख समान, विराम। अतः दोनों को साथ नहीं रखना चाहिए, विराम। परंतु सदा साथ रहने वाली वस्तु के प्रति झूठा आकर्षण तो संभवतः समाप्त हो ही जाता है, विराम। पैरा। क्या पूरे देश के लिए एक ही धर्म ग्रंथ हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या एक ही ईश्वर में सभी को विश्वास करना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह के सवालों पर ब्रह्म समाज में खूब चर्चा होती थी, विराम।
महाराष्ट्र में पुणे शहर में धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना समाज का गठन किया गया। विराम। पुणे में ही ज्योतिबा फुले की अगुवाई में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। विराम। ज्योतिबा फुले का कहना था कि उच्च वर्ण के लोग जब धर्म की विवेचना करते हैं तो वे आधे अधूरे जवाब ही खोज पाते हैं। विराम। इन जवाबों में गैर उच्च वर्ण के लिए कुछ नहीं होता। विराम। सत्यशोधक समाज इस कमी को पूरा करने के लिए बना। विराम। जाति व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। विराम। 1857 के विप्लव के दमन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने यह मान लिया कि विप्लव मुसलमानों के कारण हुआ है। इसके बाद मुसलमानों का दमन किया गया। विराम। तब दिल्ली के एक प्रमुख समाज सुधारक सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई। विराम। पैरा। हथकरघा उद्योग बहुत कम पूंजी के विनियोग पर भी रोजगार प्रदान करता है। विराम। ऊनी साल, कोटा की डोरियां, साड़ियाँ, दरियाँ, खेस, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। विराम। प्राय बुनकर इस कार्य को राजस्थान के अनेक जिलों में करते हैं। विराम। सूत, ऊन और रेशम के धागों की उपयोगिता निरंतर बढ़ने से यह उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है। विराम। केंद्र सरकार द्वारा हथकरघा के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विराम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लूम रहित बुनकरों को सहायता प्रदान करता है। विराम। गृह विहीन बुनकरों को इंदिरा आवास योजना में मकान एवं ट्राइसम योजना में बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। विराम। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। विराम समाप्त।